मंडी में क्या हो रहा है, अलग अलग चैनलों पे बता रहे हैं कि बाढ़ आ गई और मंडी ख़त्म होने वाली है। क्यों हो रहा है ये सब? मंडी में कई बार गया हूँ पहले, 10-15 साल पहले, तभी ये हाल था, तो अब क्या होगा पता नहीं। इतनी कंस्ट्रक्शन, जहाँ दिल कर रहा है लोगों को कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, मतलब ज़मीन तो कहीं दिखाई नहीं दे रही ना। और वो भी पहाड़ी एरिया में अगर ये हालत है तो भाई भगवान ही बचाए फिर तो। और वही कर रहे हैं, भगवान कह रहा है भाई मैं क्या बचाऊँ, तो ये तो अब बाढ़ बचाए, भूस्खलन बचाए, मैंने क्या बचाना है ना। तुम लोग जहाँ तहाँ जहाँ दिल कर रहा है वहाँ जाके तुम मकान बना दे रहे हो, भगवान के भी हाथ खड़े हो जाते हैं। प्रकृति को खराब करने लगे हुए हैं। वही यूट्यूबर सोचे कि उसके जैसा एक बंदा बोल रहा है कि मैं यहाँ पे ये बना दूंगा, या वो बना रहा है। और अगर ऐसे ही हज़ारों यूट्यूबर या हज़ारों लोग वहाँ जाके, जिनके पास पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जाके वहाँ बनाएंगे, तो कितनी ज़मीन खराब हो जाएगी, कितनी ज़मीन खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, वनस्पति नष्ट हो जाएगी। क्या कर रहे हैं हम लोग? अंधा विकास, अंधी दौड़। कई लोग तो कहते हैं जी हम रिटायर्ड लाइफ पहाड़ों में शांत वातावरण में जीना चाहते हैं, वहाँ घर भी ले लेते हैं, बना भी लेते हैं, और फिर साथ में क्या है, होम स्टे कह रहे हम शुरू करेंगे, और होम स्टे के लिए फिर एक नया घर बना लेते हैं। मतलब कि तुमको दौड़ में इतना ज़्यादा घुस रहे हो ना कि तुम्हें पता नहीं चल रहा कि क्या कर रहे हो तुम प्रकृति का। तो मेरी तो सरकारों से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप नई कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल अलाउ ना करें, बिल्कुल भी अलाउ ना करें। आप पुरानी कंस्ट्रक्शन को आप रेनोवेट करो, उसको सही करो, वहीं पे रहो बस। जितनी हो चुकी है, उसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। और वो भी नेचुरल तरीके से करो, बड़े से बड़ा बिल्कुल भी नहीं, 1 इंच ज़मीन का ख़राब ना होने दो। मैं देवप्रयाग, उस तरफ के जो यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो देखता हूँ, देवप्रयाग दिखाते हैं, रुद्रप्रयाग दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग बाप रे, पूरी पहाड़ियाँ, और अगर ड्रोन शॉट लेते हैं, जब कैमरे का मुंह उस तरफ को होता है, जंगल की तरफ, तो कितना शानदार लगता है। जैसे ही वो कहता है ये लो, ये शानदार भागीरथी के किनारे, भागीरथी पता नहीं अलग, हाँ भागीरथी के किनारे पे ये रहा रुद्रप्रयाग शहर, कितना शानदार। शानदार काहे का है? सारा पीला नीला लाल काला मकान बने हुए हैं। कहाँ ग्रीनरी प्रकृति की सुंदर सी लगती है, और कहाँ मकानों के झुरमुट, वहाँ वो सुंदर कहाँ से लगे? वही है ना कि हम मतलब सोच रहे नहीं है, हम सिर्फ क्या है, भाग रहे हैं बस। उन्हीं दृश्यों की हम तारीफ करेंगे, और फिर हम एक बड़ा सा रिजॉर्ट बना के बैठ जाएंगे, पैसे वाले, जो पैसे वाले हैं। और फिर ये नहीं सोच रहे कि वैसे ही सब करेंगे तो क्या होगा उसका, उस जगह का, उस सुंदर सी प्रकृति का क्या होगा। इसलिए मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कृपया थोड़ा सा सोच विचार करके काम करें, कोई भी करें, प्रकृति को नष्ट न करें, खासकर पहाड़ों की। क्योंकि पहाड़ जो है ना, वो ये उनको देवभूमि कहा गया है कि वहाँ पे जो ऊर्जा है ना बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे दैवीय शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रबल होती है वहाँ पहाड़ों में। और जब इस तरह की हम उसको कोशिश करते हैं पोल्यूट करने की, अशुद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो उससे फिर नुकसान होता है, ऊपर से लेकर नीचे पहाड़ प्लेन तक। अभी टेक्सास जो अमेरिका में 3 दिन पहले क्या हुआ, उधर मंडी में हुआ, इधर अमेरिका में टेक्सास में। इतने बड़े पहाड़ भी नहीं है, नदी ऐसे भर के आई, मिनटों मिनट ही ऐसे लग रहा है कि जैसे ऊपर से किसी ने डैम खोल दिया हो, इतना पानी आया नीचे। और अमेरिका जैसे शहर में, जहाँ पे कि जनसंख्या नाम की चीज़ ही नहीं है, 80 लोगों की जान चली गई, 80 लोगों की। और अगर वही ऐसी दुर्घटना भारत में हुई होती तो लगाओ भी क्या हाल होता। कई फुट पानी आ गया। ये नहीं है कि सिर्फ बाढ़ आ गई, तेज़ी से बहा के लेगी, पानी बहुत ज़्यादा आ गया, पेड़ उखड़ के बहने लगे पानी में, लोगों के घर जो रास्ते में आए चपेट में, वो घर ही बह के जाने लगे। थोड़ा सा ना सबक लेने की ज़रूरत है हमें। इस जो अंधी रेस है ना, इस रेस को, इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन मंथन कर लेना चाहिए, और नौजवान खासकर इस पे चिंतन मंथन करें। नौजवान क्या, वैसे तो पेरेंट्स के लिए भी है, ठीक है, अगर इस दौड़ में हम शामिल हैं तो पेरेंट्स भी उतना ही शामिल है। आज वही है ना, पैमाना बना दिया हमने कि भाई मतलब अमीर है और वही खुशहाल होगा, वही खुश होगा, सुखी होगा, वो वाला पैमाना बन चुका है खुशहाली का। इसलिए परेशानियां हो रही हैं ये, इसलिए ये दौड़ लगी हुई है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, टेक केयर, नमस्ते।